मान लीजिए कि हमारा देश एक दुकान है। इस दुकान में एक साल में जितना माल बना, चाहे वो किसान ने आलू उगाया हो, कारखाने में टीवी बना हो, स्कूल में पढ़ाई हुई हो, या फिर ब्यूटी पार्लर में बाल काटा गया हो, ये सब देश का प्रोडक्शन है। इन्हीं सब चीजों का जोड़ ये जीडीपी मतलब देश के अंदर एक साल में जितनी चीजें बनी और सर्विस दी गई, उसका कुल मूल्य ही जीडीपी है। जीडीपी गिरने से क्या होता है? अब भाई साहब सोचिए, अगर दुकान में इस बार माल कम बना, ग्राहक कम आए, बिजनेस ढीला पड़ गया, तो नुकसान होगा ना। जीडीपी गिरने का मतलब है ओन रोजगार घटेगा, लोग नौकरी खोएंगे, नई नौकरी नहीं निकलेंगी। 2, कमाई घटेगी, कंपनियों को मुनाफा नहीं होगा, सैलरी रुकेगी। 3, महंगाई बढ़ सकती है या घट सकती है। अगर लोग कम खरीदेंगे तो चीजों की कीमतें गिरेंगी, लेकिन अगर कुछ ही चीजें बन रही हैं तो वही महंगी बिकेंगी। 4, काम बनना है कि 4, सरकार की कमाई घटेगी, टैक्स कम आएगा, योजनाओं पर असर पड़ेगा। 5, गरीबी बढ़ सकती है, आम जनता की जेब ढीली हो जाएगी। मतलब जीडीपी गिरने से देश की सेहत खराब होती है। एक एग्जाम्पल खान सर स्टाइल में। मान लीजिए एक परिवार है, बाबूजी, मम्मी और 3 बच्चा। हर साल बाबूजी 5 लाख कमाते हैं, घर चलता है। अगले साल उनकी कमाई 3 लाख हो गई, मतलब घर की जीडीपी गिर गई। अब होगा क्या? स्कूल की फीस देना मुश्किल, दूध दही में कटौती, मम्मी का साड़ी वाला बजट डाउन। बच्चा बोलेगा, पापा ऑनलाइन गेम नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे ही देश के साथ भी होता है।